what you're missing. Paradise is running world. You remember all the अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एंड मैथ विद सराकिब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किए थे वो दूसरे चैप्टर के पहले 3 न्यूमेरिकल किए थे। तो आज भी हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, चौथा, पाँचवा और छठा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो चौथा न्यूमेरिकल है उसके अंदर तो स्टेटमेंट में पहले रीड कर दूं। स्टेटमेंट के अंदर है, एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी? गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा? मतलब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एक आपके पास बॉल है, उसको आपने 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। तो मेरे पास जो वी आई है वो 30 मीटर फी सेकंड है। ऊपर फेंका है तो नीचे से ऊपर जा रही है, तो जी की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो -10 होगी। अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही हो तो वो +10 होती है, नीचे से ऊपर जा रही हो तो वो -10 होती है। उसकी एक रीज़न ये होती है कि क्योंकि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर वो चीज़ डाउनवर्ड आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगी, तो क्या होगा कि जो आपकी जी की वैल्यू है वो +10 होगी। अगर ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ अपोज करेगी आपकी जो डायरेक्शन है ग्रेविटी की उसको, तो फिर क्या होगा, आपका -10 होगा। अब ज़मीन तो नीचे खींच रही है और हमारी जो बॉल है वो ऊपर जा रही है, तो हमारे पास -10 मीटर फी सेकंड ग्रेविटी आएगी, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और टाइम कितना लगा? 3 सेकंड लगे। उसने कहा बुलंदी इसकी मालूम करनी है, बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में जो इसको टाइम लगता है वो भी मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम फर्जी बनाई है। कंसीडर करें ये एक बॉल है, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर चलेगी। इसको अब हमने यहाँ पर जो हाइट इसकी है बुलंद तरीन मकाम पर, वो जो हाइट इसने कवर करी है वो हमने मालूम करनी है। और उसको जाने में जितना टाइम लगा है वो 3 सेकंड है। अब आने में कितना टाइम लगेगा वो भी हमने मालूम करना है, ठीक है। हमने फार्मूला यूज़ करना है, S = VIT जमा 1/2 AT²। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा असल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, या जिसे हम ऐसे कह लें फासला जो है वो तो नहीं है, फासला है भी और नहीं भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। S = H इसलिए है क्योंकि जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, जो हमने बुलंदी कवर की है वो H है, ठीक है। वो S यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, आप S भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट H से करते हैं। और A बराबर आपके पास G हो जाएगा, क्योंकि A जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है और जो आपका G होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। H बराबर है VIT जमा 1/2 GT²। H मैंने मालूम करना है। VI जो मेरे पास है, VI जो मेरे पास है वो 30 है, टाइम की वैल्यू मेरे पास 3 है, और जमा 1/2 जी की वैल्यू जो मेरे पास वो -10 है, और टी की जो वैल्यू मेरे पास 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया है। अब 30 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे 90 आ जाएगा, प्लस जो है एज इट आ जाएगा, और 3 3 9 9 और 2 को मैंने 10 पे कट कर दिया, -45 बन जाए। चलिए स्टूडेंट आगे ये देखें, H बराबर 90 - 45 आ जाएगा। 90 में से 45 जाएँ तो आपके पास 45 ही बचता है, तो आपका जो जवाब होगा वो 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमने मालूम करना है वो आपके पास टाइम कितना होगा, कि मतलब वो वापस आने में कितना टाइम लेगा। स्टूडेंट जब हमने यहाँ से बॉल फेंकी है देखिएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर फी सेकंड है। तो उस यहाँ पर जाते हुए उसकी वेलोसिटी VF 0 हो गई है। देखिए अब बॉल ने यहाँ से दोबारा नीचे वापस आना है ना, तो यहाँ पे अब इसकी दोबारा से VI हम कंसीडर कर लेंगे, VI 0 हो जाती। जो VF पिछले केस के अंदर जब हमने हाइट मालूम करी है, हाइट मालूम की है, उस टाइम उसकी जो VF थी अब वो उसकी VI बन जाएगी, ठीक है। VF आपके पास 0 मीटर फी सेकंड है, ठीक है, लेकिन अब वो VI बन गई है, क्योंकि अब बॉल ने दोबारा नीचे वापस आना है, यहाँ से वापस आना है, तो बॉल ने दोबारा से अपनी मोशन को स्टार्ट करना है। तो इसलिए आपके पास क्या होगा, VI जो है वो यहाँ पे VF जो थी पहले वो अब VI बन गई है।
तो वी आई हमारे पास 0 मीटर फी सेकंड है, जी हमारे पास अब 10 मीटर फी सेकंड है। किस केस में? जब हम टाइम मालूम कर रहे हैं। देखिए अब बॉल ने नीचे आना है, पहले बॉल नीचे से ऊपर जा रहा था तो -10 था, अब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो अब आपके पास 10 मीटर फी सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो एच आपके पास 45 मीटर है। तो मैंने टी मालूम करना है, तो जो मेरी इक्वेशन है हरकत की दूसरी मसावात जिसे बोलते हैं वो मैंने लगा दी है। एस की जगह पे एच आ जाएगा, ठीक है, और ए की जगह पे जी आ जाएगा। एच बराबर वी आई टी जमा 1/2 जी टी की 2, ठीक है। एस बराबर एच है, ए बराबर जी है। एच की जगह पे 45 आ गया, वी आई की जगह पे 0 आ जाएगा और साथ में टाइम मल्टीप्लाई एज इट हो जाएगा, ठीक है। टाइम की वैल्यू नहीं है हमारे पास, 1/2 वैसे ही आ जाएगा और जी की जगह पे 10 और टी स्क्वायर साथ में 2 5 10 होता है, 5 टी स्क्वायर आ जाएगा, टी की 2 आ जाएगा और जब 0 टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 ही बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 45 एज इट आ गया नीचे, ठीक है, और 5 टी की 2 इधर था। और देखिए मेरी स्टूडेंट यहाँ पे बात सुने, टी 5 जो है वो टी के साथ क्या हो रहा है, टी की 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 5 इधर आके क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, और टी की 2 जो है वो इधर रह जाएगा और 9 इधर होगा। तो मुझे तो टी मालूम करना है, मैं क्या करूँगा, जज़र मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए मैं इधर स्क्वायर रूट ले लूँगा या जज़र ले लूँगा, तो मेरे पास टी जो है वो 3 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये तो बॉल को टाइम लगा है जो वापस आने में, ठीक है, बॉल को जाने में भी तो टाइम लगा है, हमने टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, गेंद के जाने का, बॉल के जाने का टाइम और बॉल के आने का टाइम दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 6 सेकंड क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मतलब जो हमें जाने का टाइम गिवन दिया गया था, गिवन था जो हमें, वो 3 था और जो आने का टाइम वो भी मैंने 3 ही निकाला है। तो टी बराबर 6 सेकंड मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा चौथा न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है। अब हम करते हैं पांचवा न्यूमेरिकल, ठीक है। पांचवें न्यूमेरिकल के अंदर जो उसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स पांचवें न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये है, एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। मालूम कीजिए डिसेलरेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कार का कुल फासला कितना है। स्टूडेंट सबसे पहले डिसेलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको इसका कंसेप्ट इस तरह बताऊंगा, अगर मेरे पास कोई जिस्म है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, स्टार्ट में ज़्यादा है लेकिन बाद में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। हम लोग इस चीज़ को लर्न कर चुके हैं कि जब भी किसी वेलोसिटी में तब्दीली आती है किसी भी बॉडी की तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। अच्छा, अब तब्दीली दो तरह से आ सकती है, या तो वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी या उससे और ज़्यादा हो जाए। लेट से मिसाल के तौर पर जैसे पहले 40 है तो बाद में 70 हो जाए, 80 हो जाए, ये भी चेंज आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन एक और एक्सेलरेशन होता है, अगर मिसाल के तौर पर स्टार्ट में जो आपकी वेलोसिटी है वो 40 है और बाद में आपकी हो गई है 0, 20, 10 हो गई है, मतलब जितनी पहले वेलोसिटी उससे कम हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो जो फिर भी चेंज आएगा, अगर चेंज की वजह से वेलोसिटी कम हो रही है तो वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको दो टाइम दिए गए हैं, एक 5 सेकंड है, एक 10 सेकंड है, दोनों को लिख लिया। इब्तदाई वेलोसिटी 40 मीटर फी सेकंड है और जो क्योंकि कार जो है वो रुक जाएगी तो उसकी वी एफ 0 मीटर फी सेकंड हो जाएगी। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन यानी ए मालूम करना है और फासला मालूम करना है। तो न्यूमेरिकल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक मुसावात लगाएंगे, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। वी आई आपको 40 दी हुई है, 40 लगा दिया। ए आपने मालूम करना है मतलब डिसेलरेशन, और टाइम आपके पास 10 है। आपने क्या करना है, देखिएगा इधर 0 है, मैं 40 को उठा के इधर ले आऊँगा, -40 हो जाएगा और 10 से एज इट आ जाएगा, ठीक है, नीचे। और आगे क्या होगा, -40/10 बराबर ए, 10 4 40, ए बराबर मेरे पास -4 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन आ जाएगा। अब मैंने तय करदा फासला मालूम करना है। स्टूडेंट्स उसने स्टेटमेंट के अंदर का, एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। तो जब पहले 5 सेकंड के अंदर जो उसने फासला तय किया वो हम ऐसे मालूम करेंगे, S1 बराबर है V ज़रब T।
तो S1 बराबर है 40 ज़रब टाइम की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है, और S1 आपके पास 200 मीटर आ जाएगा। ये S1 आया है। अब आगे जो है हमारे पास, जो वो 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ कवर कर रही है, उसमें क्या होगा आगे देखिए स्टूडेंट, जब वो 10 सेकंड के अंदर, अब हमारा टाइम 10 सेकंड होगा, अब T1 है 5 सेकंड, उसका जो है वो लिंक ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारे पास 2AS2 तीसरी हरकत की मुसावात है बराबर VF² माइनस VI² है। मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, -4 है। S2 मुझको मालूम करना है और VF मेरे पास 0 है और VI की जो वैल्यू है वो 40 है। 40 का स्क्वायर कर दिया तो 1600 आ जाता है, 1600 आ जाता है, साथ में माइनस एज इट आ जाएगा -8S2, ठीक है। S2 बराबर, अब देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, और S2 मेरे पास 200 आ जाएगा। देखिए हम स्टूडेंट, मेरे पास S1 भी आ गया जो उसने 5 सेकंड में किया है, S2 भी आ गया जो अगले 10 सेकंड में किया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा कुल फासला मालूम करने के लिए, S1 को भी S2 को भी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास 400 मीटर S आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया है 5वां न्यूमेरिकल, ठीक है। फ्रेंड्स, छठे न्यूमेरिकल के अंदर देखिएगा वो क्या कह रहा है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, जब रेस्ट की हालत से शुरू कर रही है अपनी मोशन तो VI आपके पास 0 हो जाना है, ठीक है। रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 0.5 आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद, फासला आपके पास 100 मीटर आ गया है, उस कार की आखिरी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, मतलब आखिरी वेलोसिटी, उसको आपने VF तो हम कहते हैं, उसको आपने किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, मतलब किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाना है, वो वाला आप फॉर्मूला लगाते हैं या वो वाली आप इक्वेशन लगाते हैं जिसमें आपकी सारे जो डाटे के अंदर चीज़ें दी हुई हैं वो फिट आ रही होती हैं। देखिए मेरे पास VI भी है, A भी है, S भी है और VF मुझे मालूम करना है। तो मैं सिंपली जो है आप क्या लगा सकते हैं, हरकत की तीसरी मुसावात 2AS बराबर VF² माइनस VI², 2 वैसे आ जाएगा, A की जगह पे 0.5 आ जाएगा, S की जगह पे 100 आ जाएगा, बराबर है VF² माइनस VI, मेरे पास 0 है, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ना भी लिखे खैर है। VF² वैसे आ जाएगा, इसका मैंने इशारिया ब्रेक कर दिया है, 10 जब 0.5 का इशारिया मैं ब्रेक करूँगा 10 बन जाएगा और 10 100 होता है और 10 5 50 आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब मेरे पास 100 आ जाएगा। अब इधर VF² है तो मुझे तो VF मालूम करना है, ठीक है। VF मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुरब्बा ख़त्म करूँगा तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट या रेडिकल ले लूँगा या जज़र ले लूँगा, ठीक है। मेरे पास इधर 100 का जज़र 10 होता है, VF इधर आ जाएगा, मुरब्बा और जज़र जो है वो कैंसिल आउट हो गए हैं और VF बराबर 10 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये तो 10 मीटर फी सेकंड में है ना, हमने तो किलोमीटर पर आवर में मालूम करना है। तो किलोमीटर पर आवर में मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3600 से और 1000 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, ये 2 0 इसके, 2 0 इससे कट गए, 10 10 से कट गया और 36 किलोमीटर पर आवर आपकी VF आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स को मेरी इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो आपकी इस लेक्चर के बारे में जो भी राय हो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इसको आप बताइएगा और मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।